बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सऊदी उर्दू न्यूज़ चैनल। आज 6 जून 2026 और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक जुल्हिज्जा की 20 तारीख है। हमेशा की तरह सऊदी अरब, खलीजी ममालिक और दुनिया भर से अहम, ऑथेंटिक और ताज़ा तरीन खबरें आपसे शेयर की जाएंगी, खास तौर पर वो अपडेट्स जिनसे ओवरसीज वर्कर्स और उनकी फैमिलीज का बाखबर रहना जरूरी है। खबरों में ममलकत की तरक्की, इंफ्रास्ट्रक्चर, वीज़ा, सफ़र, हज और उम्रा लेबर जवाजात के कवानीन की अहम मालूमात आसान और जिम्मेदाराना अंदाज में शेयर की जाएंगी। लिहाजा न्यूज़ को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कारआमद हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं आज की अहम खबरों की जानिब। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की जानिब एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, मोटरवेज, मादनियात और रियल एस्टेट के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए मुतअद्दिद मुआहिदे तय पा गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स और हुकूमती ज़राए के मुताबिक ये मुआहिदे सऊदी पाक जॉइंट बिजनेस काउंसिल के इजलास के दौरान तय पाए, जिसकी मेज़बानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल SIFC और जॉइंट बिजनेस काउंसिल ने मुश्तरका तौर पर की। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पोर्ट्स की तरक्की, मोटरवेज की तामीर, रियल एस्टेट और मादनियात के शोबे में ताउन के लिए मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत किए गए। अहम पेशरफ्त यह है कि हुकूमती ज़राए के मुताबिक कराची हैदराबाद मोटरवे की तामीर के हवाले से भी सऊदी अरब के साथ एक मुआहिदा तय पाया है, जिसे दोनों ममालिक के दरमियान इंफ्रास्ट्रक्चर ताउन में एक अहम कदम करार दिया जा रहा है। इजलास में वफाकी वज़रा समेत दीगर आला हकाम ने भी शिरकत की। ज़राए के मुताबिक सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में मुश्तरका सरमायाकारी के मौक़े पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस दौरान बिजनेस टू बिजनेस B2B मुलाकातों के अलावा हुकूमती सतह पर भी अहम मुलाकातें हुई, जिनमें दो तरफ़ा ताउन के नए इम्कानात पर तबादुला ख्याल किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी सरमायाकारों को तवानाई के शोबे, ट्रांसमिशन लाइन्स, स्मार्ट मीटरिंग, पेट्रोलियम और मादनियात समेत मुख्तलिफ मनसूबों में सरमायाकारी की दावत दी गई। मुताल्लिका हुक्काम ने पाकिस्तान में दस्तयाब मौक़े और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से भी आगाह किया। ज़राए के मुताबिक DG SIFC मेजर जनरल असद रहमान ने इजलास में शिरकत करने वाले सऊदी सरमायाकारों को इस मंसूबे के हवाले से तफसीली राय दी। शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान की मईशत पर एतमाद का इजहार करने पर उनकी तारीफ की। माशी माहिरीन का कहना है कि अगर इन मुआहिदों पर मुअस्सर अंदाज में अमल दरामद होता है तो इससे पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी, रोजगार के नए मौक़े, गैर मुल्की सरमायाकारी में इजाफा और इक्तिसादी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिल सकता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बढ़ता हुआ इक्तिसादी ताउन दोनों ममालिक के बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के साथ साथ खित्ते में तिजारती और सरमायाकारी के नए दरवाजे भी खोल सकता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक बार फिर गिलगित बल्तिस्तान और पानी के मसले पर सफारती कशीदगी में इजाफा देखने में आ रहा है। एक जानिब इंडिया ने गिलगित बल्तिस्तान में होने वाले इंतखाबात पर एतराज़ उठाया है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान ने दरियाए चनाब के पानी से मुतालिक इंडिया के नए मंसूबे पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। तफसीलात के मुताबिक इंडिया की वज़ारत ख़ारिजा ने गिलगित बल्तिस्तान में 7 जून को होने वाले इंतखाबात पर एहतजाज करते हुए कहा है कि जम्मू व कश्मीर, लद्दाख और गिलगित बल्तिस्तान इंडिया का अटूट अंग है और पाकिस्तान की जानिब से इन इलाकों में किए जाने वाले इक़दामात को भारत तस्लीम नहीं करता। इस बयान के जवाब में पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारिजा ने भारतीय मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान के बारे में भारतीय दावे बेबुनियाद है और कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मसला कश्मीर एक बैनुल अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा तनाज़ा है और इसका मुस्तकिल हल कश्मीरी अवाम को हक़ खुद इरादियत देने में है। इधर दोनों ममालिक के दरमियान एक और अहम तनाज़ा पानी के मसले पर सामने आया है।
पाकिस्तान ने इंडिया के मुजव्वज़ा चनाब ब्यास लिंक टनल मंसूबे पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अगर दरियाए चनाब के पानी का रुख मोड़ा गया तो इसके पाकिस्तान की मईशत, ज़राअत और आबी सलामती पर असरात मुरतब हो सकते हैं। पाकिस्तानी दफ्तर खारिजा का कहना है कि पानी को बतौर दबाव या सियासी हथियार इस्तेमाल करना खित्ते के इस्तेहकाम के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी जानिब इंडिया का मौक़िफ़ है कि इस मंसूबे का मकसद अपने आबी वसाइल का बेहतर इस्तेमाल और बिजली की पैदावार में इजाफा करना है। इंडियन हुक्काम के मुताबिक मंसूबे के जरिए इजाफी पानी को इस्तेमाल में लाया जाएगा और मुख्तलिफ रियासतों की आबी ज़रूरियात पूरी की जा सकेंगी। माहिरीन के मुताबिक इस मंसूबे के असरात के बारे में मुख्तलिफ आरा मौजूद है। बाज़ माहिरीन का ख्याल है कि अगर मंसूबा मुकम्मल हो जाता है तो पाकिस्तान को दरियाए चनाब के पानी में कुछ कमी का सामना हो सकता है, जबकि बाज़ दीगर माहिरीन के मुताबिक मजमूई तौर पर इसके असरात महदूद भी हो सकते हैं। याद रहे कि सिंध तास मुआहिदा 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तय पाया था और कई दहाइयों से दोनों ममालिक के दरमियान आबी तनाज़ात के हल के लिए बुनियादी फ्रेमवर्क के तौर पर काम कर रहा है। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती राबतों और मुज़ाकरात की अहमियत मज़ीद बढ़ गई है, क्योंकि पानी और कश्मीर जैसे मामलात जनूबी एशिया के अमन व इस्तेहकाम से बराह रास्त जड़े हैं। मशरिक़े वुस्तिया में एक बार फिर अहम सफारती सरगर्मियां जारी है, जहां अमरीका और ईरान के दरमियान जंग बंदी में तोसी और मुमकिना मफाहमती मुआहिदे के हवाले से कोशिशें तेज हो गई हैं। दूसरी जानिब इसराइल में इस बात पर बहस जारी है कि अगर वाशिंगटन और तेहरान किसी मुआहिदे तक पहुंच जाते हैं तो खित्ते पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे और इसराइल का अगला कदम क्या हो सकता है। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइली सियासी और सिक्योरिटी हलकों में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि मुआहिदा होगा या नहीं, बल्कि बहस का मौजू यह है कि अगर अमरीका और ईरान के दरमियान कोई समझौता तय पा जाता है तो इसराइल इस नई सूरत हाल से कैसे निपटेगा। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इसराइल को खदशा है कि मुमकिना मुआहिदा ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तो कुछ पाबंदियां लगा सकता है, लेकिन ईरान के मीज़ाइल प्रोग्राम, ड्रोन सलाहियत और खित्ते में उसके इत्तेहादी गुरोहों के असर रसूख को मुकम्मल तौर पर महदूद नहीं कर पाएगा। इसराइली मीडिया में शाया होने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक बाज़ हल्के समझते हैं कि एक महदूद मुआहिदा भी खित्ते में कशीदगी कम करने का जरिया बन सकता है, जबकि दूसरे माहिरीन का ख्याल है कि ऐसा मुआहिदा इसराइल के सिक्योरिटी अहदाफ को पूरा नहीं करेगा। दूसरी जानिब चंद दिन पहले एक अहम पेशरफ्त इस वक्त सामने आई जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया कि ईरान के हवाले से जारी सफारती कोशिशों में मस्बत पेशरफ्त हो रही है। इनके मुताबिक अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो मशरिक़े वुस्तिया के मज़ीद ममालिक मुस्तक़बिल में इब्राहिम मुआहिदों में शामिल होने पर गौर कर सकते हैं। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्होंने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद आल सानी, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान, मिस्र के सदर अब्दुल फत्ताह अल सीसी, उर्दून के शाह अब्दुल्ला दोम और बहरैन के शाह हमद बिन ईसा आल खलीफा समेत मुतअद्दिद रहनुमाओं से राबते किए हैं। ताहम इस हवाले से मुताल्लिका ममालिक की जानिब से अभी तक कोई मुश्तरका सरकारी ऐलान सामने नहीं आया। दूसरी जानिब बाज़ अमरीकी और इसराइली मबसरीन का कहना है कि अगर ईरान और अमरीका के दरमियान कोई माहिदा तय पाता है तो इसराइल मुमकिना तौर पर वाशिंगटन पर मज़ीद सफारती दबाव डालने, माहिदे में सख्त शराइत शामिल करवाने या अपनी इलाकाई सिक्योरिटी हिकमत अमली को असर नौ तरतीब देने की कोशिश कर सकता है। माहिरीन का यह भी कहना है कि खित्ते में पायदार अमन के लिए फ़लस्तीन का मसला बदस्तूर बुनियादी अहमियत रखता है। सऊदी अरब, पाकिस्तान और कतर समेत कई ममालिक मुसलसल इस बात पर जोर देते रहे हैं कि मशरिक़े विस्ता में देरपा इस्तेहकाम के लिए फ़लस्तीनी अवाम के जायज़ हकूक़ और दो रियासती हल को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक आने वाले दिनों में अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात, इसराइल का रद्दअमल और इब्राहिम माहिदों से मुताल्लिक सिफारती सरगर्मियां मशरिक़े विस्ता की सियासत का रुख मुतय्यन करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। आबनाए हरमज़ में जारी कशीदगी के बायस बहरी जहाज़ों के अमले के हज़ारों मुतासिरीन और सैकड़ों तिजारती जहाज़ गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खित्ते में जारी तनाज़ो और सख्त सिक्योरिटी अक़दामात के बायस
मुताअद्दिद जहाज कई माह से खलीजी पानियों में फंसे हुए हैं, जबकि उन पर मौजूद अमले को खुराक, पानी और जहनी दबाव जैसे मसाइल का सामना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आबनाए हरमज दुनिया की अहम तरीन समंदरी गुजरगाहों में शुमार होती है, जहां से आलमी सतह पर तेल और गैस की बड़ी मिकदार मुंतकिल की जाती है। ताहम हालिया महीनों में पैदा होने वाली कशीदगी ने बहरी तिजारत को शदीद मुतासर किया है। एक पाकिस्तानी शिप कारकुन ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि बज़ाहिर समंदर पुरसुकून दिखाई देता है, लेकिन जहाज़ों पर मौजूद अमला मुसलसल गैर यकीनी सूरत हाल और परेशानी में जिंदगी गुजार रहा है। उनके मुताबिक कई वर्कर महीनों से अपने घरों और खानदानों से दूर हैं और उन्हें अभी तक वापसी की कोई वाज़ेह उम्मीद नजर नहीं आ रही। कई बहरी जहाज़ों के कप्तानों का कहना है कि आबनाए हरमज से गुजरने की मुताद्दिद कोशिशें की गईं, लेकिन सिक्योरिटी खदशात और मुख्तलिफ पाबंदियों के बायस जहाज़ों को वापस लौटना पड़ा। दूसरी जानिब खलीज में मौजूद बाज़ जहाज़ों को खुराक और पीने के पानी की फराहमी भी महंगी और मुश्किल होती जा रही है। बाज़ बहरी अमले के अरकान का कहना है कि पानी और दीगर ज़रूरी अशिया की कीमतों में गैर मामूली इजाफा देखने में आया है, जिससे शिपिंग कंपनियों के अखराजात भी बढ़ गए हैं। बहरी सनत से वाबस्ता अफराद के मुताबिक गर्मियों के आगाज़ के साथ सूरत हाल मज़ीद मुश्किल हो सकती है, क्योंकि खित्ते में दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है और जहाज़ों पर पानी की ज़रूरत में भी इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुताद्दिद अमले ने मिसाइल हमलों, फ़िज़ाई सरगर्मियों और सिक्योरिटी अलर्ट्स के बायस शदीद ज़हनी दबाव का सामना किया है। अमले के बाज़ अरकान का कहना है कि कई रातें ऐसी गुजारी हैं जब अमले के अफराद खौफ की वजह से सो ना सके। दूसरी जानिब शिपिंग कंपनियां भी बढ़ते हुए माली नुकसानात से परेशान है। बाज़ कंपनियों ने इजाफी मराआत कम करना शुरू कर दी है, जबकि अमले की तब्दीली और नए वर्कर्स की फराहमी भी एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। माहिरीन के मुताबिक अगर सूरत हाल जल्द मामूल पर ना आई तो आलमी सप्लाई चेन, तेल की तरसील और बहरी तिजारत पर इसके मजीद असरात मुरत्तब हो सकते हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि इस वक्त सबसे ज्यादा उम्मीद सफारती कोशिशों से वाबस्ता है, क्योंकि आबनाए हरम्स की मुकम्मल बहाली न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी मईशत के लिए भी इंतहाई अहम समझी जा रही है।